हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ध्वनि लेसन के पार्ट 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तरंग का कौन सा गुण प्रबलता और तारत्व को क्रमशः निर्धारित करता है? तो क्रमशः बोला है यानी बारी बारी से। प्रबलता को निर्धारित करेगा आवृत्ति और तारत्व को आयाम। ओके, देखिए प्रबलता को आयाम होगा और तारत्व का आवृत्ति होगा। ओके, उल्टा बोल दिया है। ओके, प्रबलता को आयाम एम्पलीट्यूड यानी जितना मजबूत होगा एम्पलीट्यूड उतना हाई होगा, ग्राफ उतना ऊपर जाएगा। ओके, तारत्व के कारण आवृत्ति होती है। ओके, तो आयाम देखिए यहाँ पर आयाम और आवृत्ति बोला है ना, आयाम और आवृत्ति यहाँ इन्वर्सली है। तो देखिए ये दोनों आपस में रिस्पेक्टिवली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला होगा। ठीक है, इसलिए इन्वर्सली यानी पहले प्रबलता का क्या होगा आवृत्ति और तारत्व का होगा आयाम। लेकिन अगर इंडिविजुअल रूप से पूछता तो आप बोलिएगा आवृत्ति का जो रिलेशन होता है तारत्व से होता है, प्रबलता का रिलेशन होता है आयाम से। लेकिन इन दोनों के क्रमशः बोल रहा है तो ये इन दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो पहले प्रबलता का आवृत्ति और तारत्व का आयाम होगा। ओके, नेक्स्ट है अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से ध्वनि उत्पन्न को क्या कहते हैं? स्वर कहेंगे। ओके, अनेक फ्रीक्वेंसी का मिश्रण होगा। क्या होगा? अनेक फ्रीक्वेंसी का मिश्रण होगा तब क्या उत्पन्न होता है? स्वर। ओके, जब ध्वनि तरंग के रास्ते में कोई अवरोध आता है तो यह अवरोधक के रूप में मुड़ जाता है। इस घटना को कहते क्या है? विवर्तन कहते हैं। ओके, जब ध्वनि तरंग के रास्ते में कोई अवरोध आता है, ठीक है, जैसे ध्वनि चल रहा है उसके बीच में कोई अवरोध आ गया, ओके, तब यह अवरोध के किनारे से मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? किनारे से मुड़ना विवर्तन ही कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर तरंग संचारित होती है क्या कहलाती है? तो डैश कहलाएगी यानी माध्यम कहलाएगी। ओके, क्या डैश का मतलब? माध्यम। यानी जैसे जिधर से भी ध्वनि जाएगा रास्ते में कोई अवरोध आ जाता है तो अवरोध के किनारे मुड़ जाएगा तो विवर्तन। ओके, और द्रव्य या पदार्थ से होकर तरंग संचारित होती है उसको कहेंगे क्या? माध्यम कहेंगे। ओके, मीडियम कहेंगे। नेक्स्ट है ध्वनि का बारंबार परावर्तन क्या कहलाता है? अनुरमन कहलाता है। ओके, ध्वनि का बारंबार परिवर्तन क्या कहलाएगा? अनुरमन कहलाएगा। जाएगा आएगा जैसा बारंबार परिवर्तन होते रहता है ना, गूंजता है ना आवाज, वही अनुरमन कहलाता है। सोनार में प्रयुक्त होती है क्या? परासर्व तरंगे। ओके, सोनार में कौन सा प्रयोग होगी तरंगे? तो परासर्व तरंगे यूज होती है। ओके, सोनार परम नाम का एक लड़का था, मेरा दोस्त है, ठीक है, सोनार का काम करता था। क्या चीज का? सोना का काम करता था। परम, तो परम से याद रखना है सोनार। परम से क्या याद रखना है? सोनार। ठीक है, सोनार जो में कौन सा यूज होता है ध्वनि तरंगे? तो परासर्व तरंगे। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त माध्यम नहीं है? गैस नहीं है। ओके, बाकी अनुप्रस्थ के लिए ठोस होगा और द्रव्य होगा। ओके, अनुप्रस्थ के लिए। ओके, अनुप्रस्थ के लिए सही चीज माध्यम कौन है? ठोस और द्रव्य है। ओके, क्योंकि ठोस में इस प्रकार जाएगा, द्रव्य में भी ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अनुप्रस्थ का ऊपर नीचे। ध्वनि तरंगों के दो लगातार संपीड़न और विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ओके, ये दोनों इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है या फिर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को कहेंगे तरंग, विरलन या संपीड़न। ओके, के बीच जो दूरी होगा उसे क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य कहेंगे। नेक्स्ट है वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन होता है क्या कहलाता है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जैसे स्प्रिंग। ओके, संपीड़न और विरलन होती है। ओके, ज्यादा दूर है तो ये विरलन कराएगा, संपीड़न यानी करीब करीब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे।
नेक्स्ट है, जब कोई कंपमान वस्तु की ओर भी कंपन करती है तो निम्न दाब उत्पन्न क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विरलन। जब कोई कंपमान वस्तु की ओर कंपन करती है, कंपमान वस्तु की ओर कंपन करती है तो निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? विरलन कहेंगे। ओके, विरलन कहेंगे। निम्न दाब क्षेत्र की ओर रहेगा तो विरलन, और हाई दाब क्षेत्र, हाई का मतलब है ज्यादा स्प्रिंग दबा हुआ रहेगा तो हाई कहला जाएगा, दूर दूर रहेगा निम्न दाब यानी दाब कम यानी विरलन होगा। ओके, नेक्स्ट है, कंपन करने वाले कण अपने माध्यम स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उस तरंग को क्या कहते हैं? तो आयाम कहते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ध्वनि की तीव्रता की एसआई मात्रक क्या है? वाट पर मीटर है स्क्वायर होगा। वाट पर मीटर स्क्वायर ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट। वाट पर मीटर स्क्वायर होगी ध्वनि की तीव्रता की ऊंचाई। नेक्स्ट है, अनुदैर्घ्य तरंगों में कणों का कंपन कैसे होता है? तरंग की दिशा में होता है। ओके, अनुदैर्घ्य तरंग में कणों का कंपन कैसे होता है? तरंग की दिशा में होता है। ओके, तरंग की दिशा में होता है। अनुदैर्घ्य तरंग में कणों का कंपन कैसे होगा? तरंग के डायरेक्शन में होगा। ओके, अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल कौन सा होगा? स्प्रिंग। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी है? 331 मीटर पर सेकंड है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी है? 331 मीटर पर सेकंड है। ओके, नेक्स्ट है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी? बढ़ेगी। ओके, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट है, रेडियो किसके सिद्धांत पर त्वरित होता है? अनुनाद पर। रेडियो किसके सिद्धांत पर तो त्वरित होता है? अनुनाद पर होगा। ओके, किसके सिद्धांत पर त्वरित होगा? अनुनाद पर। नेक्स्ट है, किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर ध्वनि एकदम बंद नहीं होती बल्कि परावर्तन के कारण कुछ समय तक सुनाई देती है। ऐसी घटना को कहते क्या? अनुरमन कहलाता है। ओके, अनुरमन कहलाती है। ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप कौन है? डेसिबल है, जिसको प्रबलता भी कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे? डेसिबल है या प्रबलता भी कहेंगे जिसे। ओके, ध्वनि की प्रबलता जो है ये क्या? संवेदनशील है। प्रबलता जो है ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। ओके, कानों की संवेदनशीलता के लिए माप है। नेक्स्ट, ध्वनि की वह अभिलक्षण जो हमें समान और प्रबलता की दो ध्वनि में अंतर करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? गुणता कहेंगे। ओके, गुणता या पिच भी कह सकते हैं। ओके, वह लक्षण जो हमें समान और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता प्रदान करेगा उसे गुणता कहेंगे या पिच कहेंगे। ओके, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त यानी टॉप पर और डाउन वाला बात कर रहा है के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं यानी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ओके, जब माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं वैसे तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ओके, इस प्रकार कह रहा है जब माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा के लंबवत हो रहा है, दिशा यानी डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में जा रही है, कंपन करते हैं वैसे तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। ओके, समुद्र की गहराई की ऊंचाई दूर स्थित पहाड़ों की दूरी को पता लगाने के लिए ध्वनि की किस गुण का प्रयोग किया जाता है? प्रतिध्वनि का। ओके, प्रतिध्वनि का प्रयोग करते हैं।
कंपन जितनी शीघ्रता से होगी आवृत्ति उतनी ही डैश होगी, क्या होगी, अधिक होगी। कंपन जितनी तेजी से होगा उसी उतना ही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। जितनी शीघ्रता से करेगी कंपन उतनी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी एक माध्यम की आवश्यकता होती है मैकेनिकल वेव का। ओके, मैकेनिकल वेव की आवश्यकता होती है, किसी एक मीडियम की आवश्यकता होती है मैकेनिकल वेव का। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ तरंग को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड। ओके, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहेंगे। ओके, दो समान आवृत्ति एवं आयामों की दो ध्वनियाँ एक साथ बिंदु पर पहुँचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा को पुनर्वर्तित होती है। इस ध्वनि को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहेंगे। व्यतिकरण किसे कहेंगे, जब दो समान आवृत्ति व आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है दो ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। इस ध्वनि को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, शरीर के आंतरिक अंगों जैसे यकृत यानी लीवर, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रासर्व ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड जिसे कहा जाता है ना, उसे। ओके, प्रासर्व शरीर के आंतरिक अंगों जैसे पित्ताशय, लीवर, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब लेना है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा वेव का यूज करेंगे, तो प्रासर्व का, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, एक कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहेंगे। ओके, यानी टाइम पीरियड भी कहेंगे। एक कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, एक कंपन पूरा करने जितना समय लेगा उसे क्या कहेंगे, आवर्तकाल। नेक्स्ट है, दिन की तुलना में रात में ध्वनि अधिक दूर तक जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, ध्वनि का अपवर्तन है। ओके, दिन के तुलना में रात में ध्वनि अधिक दूर तक जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है, ध्वनि का अपवर्तन है। देखिए, ज़्यादातर वो मुड़ नहीं पाती रात में क्योंकि धूल कण कम होगा ना, इसलिए सीधा जाते रहेगा, यानी अपवर्तन हो जाए, यानी कि वो मुड़ेगा नहीं तो सीधे ज़्यादा दूर तक जाएगा। ओके, तो अपवर्तन होगा। तो इस प्रकार आपका 60 क्वेश्चन था ध्वनि लेसन। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।